उद्गाता हैं, भगवान इस सृष्टि के ब्रह्म हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि होती है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का संहार होता है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का पालन होता है। तो हम जानना चाहते हैं प्रभु कैसे सृष्टि करते हैं, हमें सृष्टि विषयक बातों को बताएं। तब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं था। पूरी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सब नष्ट थे, कोई पंचभूत भी नहीं थे, शून्य था। उस समय भी वह ब्रह्म परमात्मा अकेले था। बहुत दीर्घ कालों तक वह ब्रह्म परमात्मा अपने में मस्त होकर के पड़ा था। एक दिन उस प्रभु के मन में भाव आया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, अनेक बनूं, अनेक बन करके लीला करूं। जैसे मकड़ी घर में रहती है, कहीं से जाल लेकर नहीं आती, अपने ही अंदर से जाल बुनना प्रारंभ करती है, और अगर मकड़ी को मारा ना जाए तो वो जाल को फिर अपने में ही लीन कर लेती है या भागे ना कहीं। तो मकड़ी जाल अपने प्रकट करती है और स्वयं उस जाल में फंस करके रहती है, फिर उस जाल को अपने में ही सिमट लेती है। ऐसे ही मेरे प्रभु, जब इनके मन में आता है कि नहीं, अब हमें बहुत बन करके सृष्टि करना है, बहुत बन करके इस सृष्टि का आनंद लेना है, तब उस प्रभु ने के मन में भाव आया तो जल की उत्पत्ति हुई। तब वह जल में ही विहार करने लगा। उस प्रभु का नाम नारायण है। नार माने होता है जल, और जो जल में अयन हो, जिसका आवास हो, वह नारायण। ऐसे प्रभु जल में किलोल करते हुए कई युग पर्यंत बीत गया। तब प्रभु के मन में भाव आया कि हम सृष्टि करें। भगवान शेष की शैया पर लेटे हुए थे। उस समय नारायण के नाभि से एक दिव्य कमल निकलता है। उस कमल में ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी कमल में जब उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी सब तरफ देखने लगे। तो ब्रह्मा जी के चारों तरफ देखने के कारण चार मुख हो गए, चतुरानन ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा कार्य है, यह ब्रह्मा जी सोचने लगे। अब ब्रह्मा जी सब सोचे, हम कहां से आए। अपनी उत्पत्ति का आदि अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी कमल की नाली में कई युग पर्यंत भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को ना वो कमल का आदि पता चला कि कहां से वह उत्पन्न हुआ है, यह भी नहीं जान पाए। फिर ब्रह्मा जी भागे भागे ऊपर आए। कई युग बाद फिर ब्रह्मा जी कमल पे फिर आसीन हो गए। फिर सोचे क्या करूं। ब्रह्मा जी थक गए, मन शांत हो गया। जब मन शांत हुआ, सुखदेव स्वामी कहते हैं, यत् षोडशमेक विंशम, जो अक्षर के ता और पा शब्द थे वह सुनाई दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सुना ता पा, इसका मतलब आकाशवाणी, यह शब्द भ्रमरा पहले शब्द की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के बाद इस सृष्टि में शब्द की नाद प्रकट हुआ, क्योंकि शब्द नहीं होगा तो फिर एक दूसरे से हम बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए व्याकरण की उत्पत्ति हुई। उस व्याकरण के सूत्र से ब्रह्मा जी को ता और पा शब्द दो सुनाई दिए। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि अब मुझे तप करना है, लेकिन करूं किसकी। ब्रह्मा जी ओम का ध्यान करते हुए बैठ गए। कई युग पर्यंत बाद फिर प्रभु नारायण का उन्हें ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ। नारायण प्रभु ने कहा, ब्रह्मा जी मैं ही आपका उद्गाता हूं और मैंने इसलिए आपको बनाया है। अब आप भी अपने जैसे लोगों को बनाना प्रारंभ करो, सृष्टि करो।
ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम जानते नहीं, हम सृष्टि क्या करें। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। अहमेव शमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम। ब्रह्मा जी को प्रभु ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया कि आदि मध्यांत जो कुछ दिख रहा है ब्रह्मा सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है नहीं सृष्टि में। और जो तुम करोगे, जो तुम लिखोगे, वह सब मेरे ही द्वारा प्रेरित से होगा। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना शुरू किया तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी की, दोनों भ्रिकुटी के भौं से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र भगवान ने कहा प्रभु क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो। अब रुद्र भगवान भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि करना प्रारंभ की। अब वो रुद्र भगवान की सृष्टि आवे ब्रह्मा जी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा राम राम, हम तो सृष्टि करने को, ये भूत प्रेत की सृष्टि हम थोड़ी बोले थे। जाओ भैया तुम बैठ जाओ एकांत में और साधना करो, तप करो जब सृष्टि का, क्योंकि तुम विनाशकारी देवता हो। ये भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ये सब विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं, तो समझ गए तुम विनाशकारी देवता हो। जाओ बैठ जाओ और बस भगवान का ध्यान करो। तो भोले बाबा जा करके बैठ गए। बोले ठीक। तब ब्रह्मा जी ने पुनः मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी महाराज की सृष्टि हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि चारों भाइयों से बोले बेटा तुम भी हमारी सृष्टि में सहयोग करो, जाओ सृष्टि करो। चारों भैया ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हम सृष्टि वृष्टि नहीं करेंगे, हम तो बैरागी बनेंगे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध कि हमारे पुत्र हो करके हमारी बात नहीं मानते हो, जाओ श्राप देता हूं, तुम आज से बड़े होगे ही नहीं, 5 वर्ष के ही दिखोगे। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा बस ठीक है, यही तो हम चाहते थे। आदि मध्यांत के हो चुके हैं सनक सनंदन इत्यादि ऋषि, लेकिन उनकी जो समझने की बूझने की क्षमता है वो मात्र 5 वर्ष के बालक की तरह है। 5 वर्ष के बालक में जैसे कोई विकार नहीं होता है, कोई उसके मन में दुर्भावना नहीं होती है, ऐसे सनकादि ऋषि निश्चल भाव से भगवान का भजन करते हैं। नारद जी महाराज की सृष्टि हुई। नारद जी तो नारायण प्रभु के शरणों में गए। सप्त ऋषियों की सृष्टि की। अत्रि वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। सप्त ऋषियों की सृष्टि किए। फिर ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा, हृदय से धर्म और पृष्ठ भाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई। ऐसे सारी सृष्टि में जो जो आवश्यकता थी ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ये जो ब्रह्मा जी हैं साधारण नहीं है, भगवान के बड़े भक्त हैं, भागवत हैं। और जो भागवत होते हैं ना वो अपने प्रभु की आज्ञा का नित्य पालन करते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु ये भागवत क्या होता है? भागवत क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान का हो जाए